हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। पूरा क्षेत्र के चारों ओर से घेर देले बाड़न। कहीं विभीषण के नजर पड़ गई तो सब भांडा फूट जाई। तोहार भांडा फूट गए है शुक और सारण। माया से वानर सैनिक के रूप धर के भी तू विभीषण के नजर से बच न सकेला। अब तोहार लुका छिपी के खेल खत्म हो गई है। आपन असली रूप में आवा। पकड़ लाई दोनों के। के बाड़न ई दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। ये दोनों लंका वासियन के बंधन मुक्त करता। गुप्तचर के छोड़ दिहल रण में पराजय के कारण बन सकेला भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरन के जिए मरे पर निर्भर होकर तो शूरवीरता और रण कौशल बेकार है। आप जैसे उदार शत्रु हम आज लेने की देख ले, ऐसे कि हम कोनो प्राणी के शत्रु हाइये नहीं की। यदि तू सगरे भेद प्राप्त कर ले बाड़ा त लंका में जाके खुशी खुशी अपन राजा के हमरा बलाबल से पूरा तरह परिचित करा दा। कि खाली सेना की गिनती से ही और सेनापति लोगन के बल के था के भेद लेवे से ही युद्ध के निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त ना होखेला। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होखेला। जीत हमेशा सत्य के होखेला, ना तो हर एक शक्तिशाली अतताई अमर हो जात। जे आज्ञा दयानिधान। अयोध्यानाथ, अब हमके जाए के आज्ञा दी। जा और जाके लंकेश के हमार शक्ति और हमार सेना के सगरे भेद बता दिया। और ये भी चुनौती सुना दिया कि जौना बल के भरोसे वो देवी सीता के हरण कैले हा, वह बल अब अपन सेना और सारी शक्ति के संग रणभूमि में दिखावस। एका संग ही राजा रावण के तपस्वी राम के ई ललकार भी सुना दिया। राम खाली अपन पत्नी खातिर ही लड़ाई निखल लड़त, पूरा विश्व के नारी सम्मान के सुरक्षा के आदर्श स्थापित करे खातिर एगो धर्म युद्ध कर रहा है। जैसे भविष्य में ऐसन गलत चेष्टा और ऐसन दुराग्रह कौनो शक्तिशाली राजा ना कर सके। लाज ना आवेला। कारण के लेखा ही कहत कि विभीषण वध कैल चाहत रहे,
और कृपा सिंधु रघुनाथ हमके बचा ले हले। बड़ा चतुर गुप्तचर बन के उनकर भेद लेवे गए रहल। अपन निर्बलता दिखा के लौट आइल। ऐसे अच्छा होखत अपन जान पर खेल जाता हुए कायर कहीं के। हमके कायर मत समझी महाराज। शत्रु के गुप्तचर के आज ले कौनो जीवित ना वापस जा दिलस। ईता ऊ कृपा सिंधु क्षमा मूर्ति श्री राम के उदारता रहे। श्री मत कहो ओकरा। शुभ तू जाने ल शत्रु के प्रशंसा सुने के आदत नहीं खे हमके। जे तरह से तू बैरी लोग के गुणगान कर रहल बाड़ा, ओसे तोहार विश्वसनीयता पर संदेह हो रहल बा हमके। कहीं तू भी विभीषण के तरह राजद्रोही तब बन गई नहीं चाहत। क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हमरा पर ऐसा लांछन मत लगाई। हमार राजभक्ति पर संदेह मत करी। हमरा खातिर लंका के माटी के सामने स्वर्ग के राज भी कुछ नहीं खे। आपके एगो आदेश पर हम अभी अपन सिर कटावे खातिर तैयार हैं। महाराज, जे कुछ देख ली, जे कुछ सुन ली, वो बतावल हमार धर्म है। अच्छा, क्षमा कैली हम। बतावा शत्रु दल के जे भेद लेके आयल बाड़ा, जौन वानर सेनापति लोग के शक्ति के थाह मिलल हो, वो बतावा। और माया युद्ध करे में हम लोगन से टक्कर लेवे वाला योद्धा के हो, उनकर विवरण सुनावा। का सुनाई? के कर विवरण दी। उनकर साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एगो अद्भुत साहस बा। महाराज, हनुमान के शक्ति तो आप देख ही चुकल हैं। वहां साधारण सैनिकन में भी ऐसा साहस देख के हम दंग रह गए। बेकार के बात मत करो। त्रिकूट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करब। तू एक एक के परिचय दा हमके। जरूर त्रिलोक विजयी। तबे आप शत्रु के बलाबल और साहस का अनुमान लगा सकब। चलो देखी प्रभु, ई है लंकापुरी। विश्वकर्मा के बनावल, कुबेर के द्वारा सजावल, सोना से जड़ल लंकापुरी, ई तो जैसे अलकापुरी के भी मात दे रहा लोग। विभीषण कुलद्रोही, हम एकर मुंह भी देखल नहीं के चाहिए। और ओकर संगे के बा किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव और उनका संग लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कह। राम राम राम। वो गुम्बद पर के बा? ओह, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? यह माई सीता के हर के ले गए रहे। नराधम, एकरा धरती पर रहे के कोनो अधिकार नहीं थे। हम अब ही एकरा यमपुरी पहुंचा देते हैं।
सुग्रीव मित्र, ई कैसन नादानी, ई कैसन बचपना। प्रभु, ऊ नर पिशाच नराधम के देख के हम अपन वश में ना रहली नाथ। साहस के साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारी उत्तेजना और साहस हम लोगों के चिंता में डाल दिलस। महाबली, अब कबो इस तरह से दुस्साहस करके अपन प्राण संकट में मत डरिया। हम अपन मनोदशा के कैसे वर्णन करी प्रभु। माई सीता के हरण करे वाला वो अताताई पापी के देख के हमार नस नस में बिजली कौंध गई। हम अपना आपा में ना रहली, हम पागल के लेखा हो गई प्रभु। मित्र, तू हमार राजा हवा, तुहरा परास्त होकर ही हम सबके पराजय हो जाये। हमार धर्म युद्ध पर अधर्म के विजय हो जाये। तोहके कोनो कदम बिना सोचले, बिना सलाह के लिए ना उठावे के चाहिए। प्रभु, फिर ऐसन भूल ना होई। का कहूं? सुग्रीव नाम रहल, आकाश मार्ग से उल्का पात बन के टूट पड़ल हमार महाराज के ऊपर। हे प्रभु, का अनहोनी हो रहल हा। यही तरह ओ दिन अदृश्य दिशा से एगो बाण आयल, हमार कनफूल गिरा देहलस। महाराज के मुकुट धूल दूसरित हो गए और फिर वो बाण ना जाने कहवा गायब हो गए। और हम दम भरत रहली कि माया शक्ति में हमके कौनो पार नहीं के पा सकेला। बतावा, इस सभे लक्षण कौनो बात के संकेत बा। हे प्रभु, अब हम करी तो का करी? कैसे वहाँ के कुमति के बदली इनका सही रास्ता पर लावे के का उपाय करी? शांत रही महारानी जी, आप बहुत घबरा रहल हैं। बड़का बड़का दिक्पाल आपके पति के कुछ न बिगाड़ सकले। तू स्त्री बाड़ू और स्त्री के मन के बात ना समझ रहल हो। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहल बा, सुधार कहवा बा? एगो निवेदन करी। आपके पिताजी दानवराज मय लंका के फिर से ठीक ठाक करे आयल बाड़न। उनका से कहीं महाराज के हित अहित के बात समझे हैं। मैं महाराज ससुर हैं, महाराज उनकर आदर करेलन। हनुमान तो सगरी लंका जरा ही गए रहे, ओकर फिर से निर्माण इतना जल्दी आपके पिताजी ही कैले बाड़न। महाराज उनकर बात के आदर करे हैं। तोहार पति कोनो नया रीत ना चला रहल बाड़न बेटी। ये तो हमार दानव समाज के पुराना परंपरा बा कि जेकर जितना अधिक रानी हुई है वो उतने ज्यादा वैभवशाली और बलवान मानल जाई। ये तो प्रतिष्ठा के निशानी बा बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितना भी रानी रहस, हमरा उनका से कौनो बैर नहीं खे। का सीता से बा? ना, सीता से भी नहीं खे। यदि सीता लंकेश्वर के आपन इच्छा से स्वीकार कर लेती तो सगी बहन के लेखा हम उनका प्यार करती। यदि वो हमार पति के सुख दे सके तो हम उनका खातिर अपना प्राण भी न्योछावर करे खातिर तैयार हैं। बेटी, फिर ये संताप का है? पिताजी, सीता काल रात्रि बन के आयल बाड़ी। वो हमार सऊत नहीं खी, हमार पति के मौत बन के आयल बाड़ी। हाँ पिताजी, आपके बेटी के वैधव्य बाड़ी सीता। यदि आप अपन बेटी के माथा पर सुहाग के सिंदूर बनैले रखे चाहतानी तो अपन दामाद के मन से सीता के मोह मिटा दी ही।
ई भय, ई आशंका, ई चिंता कौना कारण से तोहार मन में घर कर गइल बा बेटी? जौना दिन से सीता के हर के लैले बाड़न, का एक दिन भी शांति से बीतल बा? का अनर्थ और अमंगल हो रहल बा। विनाश के बवंडर उठ रहल बा। एगो भूचाल सगरी लंका के निगले खातिर हर दिन आगे बढ़त आ रहल बा। जिनका हम लोग साधारण वनवासी प्रवासी समझ के तुच्छ मानत रहली, उस सृष्टि के सबसे असंभव काम कर देले। समुद्र के बांधे के का केहू कबू कल्पना भी कैले रहे? पिताजी, एगो वानर के द्वारा जल के खंडहर बनल लंका के फिर से निर्माण तो आप कर देली, बाकी हमार पति के शरीर में नया प्राण भी डाल सकब का आप? बोली पिताजी, बोली। शांत, शांत बेटी, शांत। तुहार उम्रत उद्गार हमारे हृदय के अशांत कर देलस। बेटी, हम प्रयत्न करब कि तुहार पति के सही रास्ता पर ला सकी, ओकर हट के मिटा सकी। अब युद्ध अनिवार्य बा। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबके मालूम ही बा कि आर्यावर्त से आयल एगो दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानर के संगे लेके लंका पर चढ़ाई करके सपना देख रहल बा। अब युद्ध अनिवार्य हो गइल बा। लंकेश, युद्ध के हमार लंका के द्वार तक लावे के जिम्मेदारी का खाली वो मानव पर ही है? का हम इस बात पर विचार ना कर सकी कि यदि सीता के लौटावे से युद्ध रुक सकेला त काहे न ओकरा लौटा दिहल जाए? जे युद्ध के असली कारण है, हम लोगन के वो कारण पर भी विचार करे के चाहिए महाराज। कारण पर ना, खाली निवारण पर ही विचार कइल जाए। कौना तरह अपन धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर के संगठित शक्ति के हम लोग के सीमा के लांघे के दंड दे के फिर सागर के पार खदेड़ दिहल जाए। खाली ओकरे योजना बनावे के होई बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानल जाए। मुख्य विषय से हटके और कोनो बात ना कही जाए। हम बेकार के तर्क कुतर्क में समय गवावत रही और वो मच्छर सागर पर से उड़ के हमार माथा पर आ बैठे। हम लोग के ऐसा नीति अपनावे के चाहिए जैसे कि रेंगत सपोला के फन एवे कुचल दिहल जाए। तू सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कहलो। हमके सावधान रहे के हो, बाकी पहला वार भी ना करे के हो। क्षमा महाराज, यही नीति के हम हमेशा विरोध करत आयल हैं। यही नीति के नतीजा बा कि आज च्यूटी के भी पंख निकल आयल बा। पंख निकलल ही च्यूटी के प्राण निकले के संकेत है। महाराज, च्यूटियन के मसले के आज्ञा प्रदान करी। होकर समय भी आ रहल बा, बाकी अभी हम लोग के अपन व्यूह रचना के अनुसार परकोटा के अंदर ही रहे के चाहिए। जिस तरह अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहेला, कौनो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव ओकरा पर न होखेला, हम लोगन भी अपन विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित बाकी सावधानी के संगे सैन्य संचालन करत सतर्कता से उनकर गतिविधि के गिद्ध दृष्टि से परखत रहब। बाकी वो चुप ना बैठल रही हैं, वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़ के अंदर आवे के प्रयत्न करी हैं। प्रयत्न करी है, बाकी सफल न होखी है। कहे कि लंका के परकोटा पार करके देवता भी कबो अंदर प्रवेश न कर सकले। हाँ, हमार मजबूत परकोटा से माथा पटक पटक के धीरे धीरे थक जरूर जाई है। उहे समय होई एगो थकल शत्रु पर टूट पड़ेगे, तब उनका मिटा दिहल हमरा खातिर सरल हो जाई। महाराज, हमार दूत के समाचार बा कि वो लोग अद्भुत गरुड़ व्यूह के रचना के लिए बाड़न, जे अभेद है।
शुक, तू उनका से प्रभावित होके आयल बड़ा। अरे भेदन करे के प्रश्न ही कहवा बा। करुण व्यूह रचे या शकट या चक्र व्यूह के साथे मोर्चाबंदी करे। हमार ध्येय त उनकर बनावल व्यूह में ही नष्ट कर देवे के बा। व्यूह बना के भी जौना विकट व्यूह में वो फंस गइल बाड़न, ओकर अनुमान काहे नहीं खलगावत। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका के दुर्ग के अभेद्य दीवार, होकर बीच में सूखल उजड़ल वन प्रदेश। रसद के बिना सेना कब ले टक्कर ले सकी। हाँ, महाराज के सूझ बहुत गहरा बा। शत्रु आपन ही शक्ति नष्ट करके आपन ही व्यूह में तड़फड़ा के दम तोड़ दी। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर तरह के स्थिति के सामना करे खातिर सतर्क रहे के चाहिए। ऐसे आपन आंतरिक सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में जाए के स्थिति आवे पर ओकरा से निपटे के पूरा योजना हम लोग के अभी से बना लेवे के चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।